डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, विधिवेत्ता होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के एक महार परिवार में हुआ। इनका बचपन ऐसी सामाजिक आर्थिक दशाओं में बीता जहां दलितों को निम्न स्थान प्राप्त था। दलितों के बच्चे पाठशाला में बैठने के लिए स्वयं ही टाट पट्टी लेकर जाते थे। वे अन्य उच्च जाति के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर के मन पर इस छुआछूत का व्यापक असर पड़ा, जो बाद में विस्फोटक रूप में सामने आया। यदि बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने उनकी मदद न की होती तो शायद डॉक्टर अंबेडकर इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते जिस पर कि वो पहुंचे। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा अंधविश्वास ने उन्हें काफ़ी पीड़ा पहुंचाई। महाराजा गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई। इस कारण वे स्कूली शिक्षा समाप्त कर मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में आ गए। उनके बाद 1913 में डॉक्टर अंबेडकर ने अर्थशास्त्र में एमए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से की। 1916 में उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों में वित्तीय स्थिति का विश्लेषण नामक विषय पर पीएचडी की दूसरी डिग्री हासिल की। इस बार उन्हें शोध का विषय रुपये की समस्या था। उनका यह विषय सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था क्योंकि उन दिनों भारतीय वस्त्र उद्योग व निर्यात ब्रिटिश नीतियों के कारण गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने देशी विदेशी सामाजिक व्यवस्थाओं को बहुत नज़दीक से देखा और अनुभव किया। उन्हें लगा कि भारत में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में छूत अछूत जाति अध्याधारित मौलिक सिद्धांत पर आधारित थी। वहीं विदेशों में उन्हें इन आधारों पर कहीं भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। कुशाग्र बुद्धि का होने के कारण उन्होंने देश व विदेश की सामाजिक व्यवस्था का अपने ढंग से न केवल मूल्यांकन किया बल्कि उन विसंगतियों को भी समझा जो भारतीय समाज में छुआछूत के आधार पर मानव से मानव के साथ अप्रिय व्यवहार के रूप में परिलक्षित होती रही थी। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्हें लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश भी मिला, लेकिन गायकवाड़ शासन के अनुबंध के कारण वे पढ़ाई छोड़कर वापस भारत आ गए और बड़ौदा राज्य में मिलिट्री सचिव पद पर कार्य करना पड़ा। 1926 में डॉक्टर अंबेडकर ने हिल्टन यंग आयोग के समक्ष पेश होकर विनिमय दर व्यवस्था पर जो तर्कपूर्ण प्रस्तुति की थी उसे आज भी मिसाल के रूप में पेश किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को गांधीवादी आर्थिक व सामाजिक नीतियाँ भी पसंद नहीं थी। इसकी वजह गांधी जी का बड़े उद्योग का पक्षधर नहीं होना था। डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता थी कि उद्योगीकरण और शहरीकरण से ही भारतीय समाज में व्यापक छुआछूत और गहरी सामाजिक असमानता में कमी आ सकती है। डॉक्टर अंबेडकर प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली के प्रबल समर्थक थे और उनका विश्वास था कि भारत में इसी शासन व्यवस्था से समस्याओं का निदान हो सकता है। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पक्ष के समाचार पत्र निकाला। यहीं से उनका प्रखर सामाजिक चिंतन सामाजिक बदलाव के परिप्रेक्ष्य में प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना के द्वारा उन्होंने दलित, मजदूर और किसानों की अनेक समस्याओं को उल्लेखित किया। 1937 में बम्बई के चुनाव में उनकी पार्टी को 15 में से 13 स्थानों पर जीत मिली। हालांकि अंबेडकर गांधी जी के दलितोद्धार के तरीकों से सहमत नहीं थे, लेकिन अपनी विचारधारा के कारण उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं नेहरू और पटेल को अपनी प्रतिभा से अपनी ओर आकर्षित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने 3 अगस्त 1947 को विधि मंत्री बनाया गया। 21 अगस्त 1947 को भारत के संविधान प्रारूप समिति का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी संविधान की संरचना हुई, जिसमें मानव के मौलिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा की गई। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। 25 मई 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबो की यात्रा की। 15 अप्रैल 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने दिल्ली में अम्बेडकर भवन का शिलान्यास किया। इसी वर्ष 27 सितंबर को डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। इस पद पर रहते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लागू कराया। इस बिल का उद्देश्य हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार लाना था। इसके अलावा तलाक की व्यवस्था और स्त्रियों को संपत्ति में हिस्सा दिलाना था। पर्याप्त सम्मान और राजनीतिक पद हासिल हो जाने के बाद ही वे सामाजिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। इस कारण उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्थिक विकास व पूंजी अर्जन के लिए भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिस्थापित नैतिक और मानवीय मूल्यों पर अधिक जोर दिया था। उनका कहना था कि सोवियत रूस के मॉडल पर सहकारी व सामूहिक कृषि के द्वारा ही दलितों का विकास हो सकता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी व्यवस्था के पक्षधर थे। उन्होंने इसके क्रियान्वयन के लिए डॉक्टर अंबेडकर को योजना आयोग का अध्यक्ष पद देने का वादा किया था। भीमराव अंबेडकर ने ब्रिटिश काल में वायसराय काउंसिल के सदस्य के रूप में श्रमिकों व गरीब लोगों के लिए भी कई श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा योजना भी बनाई, जिन पर आज भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के हक में नहीं थे। उनका कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकेंद्रीकरण से दलित व गरीबों पर आर्थिक न्याय
आर्थिक अन्याय व उत्पीड़न और बढ़ेगा। दलितों को आरक्षण देने की मांग के सूत्रधार के रूप में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अत्यधिक रहा। दलित उद्धार के संदर्भ में उन्होंने अपनी पीड़ा को कभी नहीं छुपाया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।